भगवान के पास वापस प्रभुपाद श्री प्रभुपाद विज्ञान और विश्वास पर बोलते हैं वापस देवत्व की ओर जुलाई 1977 विज्ञान और विश्वास पर उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके कुछ शिष्यों के बीच निम्नलिखित बातचीत मार्च 1974 में पेर्थ, ऑस्ट्रेलिया में सुबह की सैर पर हुई। भक्त, भौतिकवादी वैज्ञानिक की भूमिका निभाते हुए आप कृष्ण भावनामृत को विज्ञान क्यों कहते हैं? ऐसा लगता है कि यह केवल एक विश्वास है। श्री प्रभुपाद, आपका तथाकथित विज्ञान भी विश्वास है। यदि आप अपने मार्ग को विज्ञान कहते हैं तो हमारा मार्ग भी विज्ञान है। भक्त, लेकिन अपने विज्ञान से हम अपने विश्वासों को सिद्ध कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद, फिर सिद्ध करें कि रसायन जीवन बनाते हैं। आपका विश्वास है कि जीवन रसायनों से बना है, तो साबित करो, तो यह विज्ञान है। लेकिन तुम इसे सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए यह एक विश्वास बना हुआ है। भक्त, ठीक है, आप आत्मा में विश्वास करते हैं, लेकिन आप यह साबित नहीं कर सकते कि यह मौजूद है। चूंकि हम आत्मा को नहीं देख सकते हैं, इसलिए हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि जीवन पदार्थ से आता है। श्री प्रभुपाद, आप अपनी स्थूल इंद्रियों से आत्मा को नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसे देखा जा सकता है। चेतना को देखा जा सकता है, और चेतना आत्मा का लक्षण है। लेकिन अगर, जैसा कि आप कहते हैं, जीवन पदार्थ से आता है, तो आपको मृत शरीर को फिर से जीवित करने के लिए लापता रसायनों की आपूर्ति करके इसे प्रदर्शित करना होगा। यह मेरी चुनौती है। भक्त, हमें सही रसायन खोजने में कुछ समय लगेगा। श्री प्रभुपाद, यह बकवास है। आपका मानना कि जीवन रसायनों से आता है, लेकिन आप इसे साबित नहीं कर सकते, इसलिए आप अपने आप को एक धूर्त साबित करते हैं। भक्त, लेकिन आप भगवद गीता को विश्वास पर स्वीकार करते हैं। यह कैसा वैज्ञानिक है? यह केवल आपका विश्वास है, क्या यह सही नहीं है? श्री प्रभुपाद, भगवद गीता वैज्ञानिक क्यों नहीं है? भगवद गीता कहती है, अन्नद भवन्ति भूतनि पर्जनद अन्ना संभव, सभी जीव खाद्यान्न खाकर निर्वाह करते हैं, और अनाज बारिश से उत्पन्न होते हैं। क्या वह विश्वास है? भक्त, यह सच होना चाहिए। श्री प्रभुपाद, इसी तरह भगवद गीता में सब कुछ सत्य है। यदि आप भगवद गीता में कृष्ण जो कहते हैं उस पर ध्यान से विचार करें, तो आप पाएंगे कि यह सब सत्य है। उदाहरण के लिए, कृष्ण कहते हैं कि समाज में पुरुषों का एक बुद्धिमान वर्ग होना चाहिए, ब्राह्मण, जो आत्मा और ईश्वर को जानते हैं। वे सभ्य पुरुष हैं। लेकिन आज के समाज में पुरुषों का ऐसा वर्ग कहाँ है? भक्त, दुनिया भर में कई पुजारी, मंत्री और रब्बी हैं। श्री प्रभुपाद, लेकिन वे वास्तव में भगवान के बारे में क्या जानते हैं? वे ईश्वर के बारे में उतना ही अनुमान लगाते हैं जितना कि वैज्ञानिक भौतिक प्रकृति के बारे में अनुमान लगाते हैं। बस इस एक बिंदु को स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश करो, तुम स्वतंत्र नहीं हो, इसलिए आप पर कुछ अधिकार होना चाहिए। और अंततः आपको यह स्वीकार करना होगा कि एक सर्वोच्च सत्ता मौजूद है। तो यदि आप परम सत्य का ज्ञान होने का दावा करते हैं लेकिन सर्वोच्च अधिकार को नहीं जानते हैं, तो आपके ज्ञान का क्या मूल्य है? मान लीजिए एक आदमी को अपने देश की सरकार के बारे में पता नहीं है। वह किस तरह का आदमी है? वह केवल एक तीसरे दर्जे का आदमी है, एक धूर्त। एक सभ्य व्यक्ति अपने देश की सरकार के बारे में जानता है। इसी तरह पूरे ब्रह्मांड की एक सरकार है, लेकिन यह आप नहीं जानते कि आप तीसरे वर्ग के असभ्य व्यक्ति हैं। यही कारण है कि कृष्ण भगवद गीता में सिखाते हैं कि ऐसे लोगों का एक बुद्धिमान वर्ग होना चाहिए जो ईश्वर को जानते हों और जो संपूर्ण सार्वभौमिक प्रबंधन को समझते हों। यह भगवान के आदेश के तहत कैसे चल रहा है। कृष्ण भक्त इन बातों को जानते हैं, इसलिए वे वास्तविक ब्राह्मण और वास्तविक वैज्ञानिक हैं। भक्त, लेकिन भगवद गीता 5000 साल पुरानी है, इसलिए यह हमारे आधुनिक संसार से संबंधित नहीं है। श्री प्रभुपाद, भगवद गीता 5000 वर्ष पुरानी नहीं है, यह हमेशा अस्तित्व में रहा है। क्या आपने भगवद गीता पढ़ी है? भक्त, हाँ, कई बार। श्री प्रभुपाद, तो फिर आप भगवद गीता में कहाँ पाते हैं कि यह 5000 वर्ष पुराना है? कृष्ण कहते हैं, इमाम विवस्वते योग प्रोक्तवन अहम अव्यम, मैंने भगवद गीता का यह अविनाशी विज्ञान विवस्वान को 120 मिलियन वर्ष से भी पहले सुनाया था। आप यह नहीं जानते? आप भगवद गीता के किस प्रकार के पाठक हैं? भगवद गीता अव्ययम है, शाश्वत है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यह 5000 साल पुराना है? अपने भेद से उगते सूरज की ओर इशारा करते हुए, यहाँ हम सूरज को बस उगते हुए देखते हैं, लेकिन यह हमेशा होता है अंतरिक्ष में। भगवद गीता ऐसी है, यह शाश्वत सत्य है। जब सूरज उगता है तो हम यह नहीं कहते, ओह सूरज अभी अस्तित्व में आ रहा है। यह हमेशा रहता है, लेकिन हम इसे तब तक नहीं देख सकते जब तक यह ऊपर नहीं उठ जाता। पुरुष सोचते थे कि रात को सूरज मर जाता है और सुबह एक नया सूरज बन जाता है। वे यह भी मानते थे कि पृथ्वी चपटी है। यह आपका वैज्ञानिक ज्ञान है, हर दिन एक नई राय। भक्त, इसका अर्थ है कि हम सत्य की खोज कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद, नहीं, इसका मतलब है कि आप नहीं जानते कि सच्चाई क्या है। आप केवल अनुमान लगा रहे हैं। अब तुम किसी बात को सच मान लेते हो, लेकिन कुछ दिन बाद तुम कहते हो कि वह सच नहीं है, और आप इसे विज्ञान कहते हैं। भक्त, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो।
कुछ साल पहले लिखी गई कई वैज्ञानिक पाठ्यपुस्तकें अब पुरानी हो चुकी हैं। श्री प्रभुपाद, और अब आप जिन वैज्ञानिक पुस्तकों का उपयोग कर रहे हैं वे कुछ वर्षों में बेकार हो जाएंगी। यह आपका विज्ञान है भक्त, लेकिन कम से कम जो हम अभी जानते हैं वह पहले से अधिक सत्य है, और यदि हम कोशिश करते रहें तो हम और जानेंगे। श्री प्रभुपाद, इसका मतलब है कि आप हमेशा अज्ञान में रहते हैं। लेकिन भगवद गीता ऐसी नहीं है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैंने पहली बार इस विज्ञान को 120 मिलियन वर्ष पहले सिखाया था, और आज मैं आपको वही सिखा रहा हूं। वह वैज्ञानिक ज्ञान है। सत्य हमेशा एक जैसा होता है, लेकिन आप वैज्ञानिक हमेशा बदल रहे हैं। सत्य की खोज, आप इसे कहते हैं। इसका मतलब है कि आप नहीं जानते कि सच्चाई क्या है। भक्त, स्वयं के रूप में समस्या यह है कि हर कोई धोखेबाज है। हर कोई कयास लगा रहा है और अपने अपने ज्ञान को सच बताकर पेश कर रहा है। श्री प्रभुपाद, हाँ, इसलिए हम कृष्ण को स्वीकार करते हैं, जो धोखा नहीं देते। और चूंकि मैं वही प्रस्तुत कर रहा हूं जो कृष्ण ने कहा है, मैं भी धोखेबाज नहीं हूं। वैज्ञानिकों और हम में यही अंतर है।